गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस की 13 डे की क्लास में आपका स्वागत है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इसमें हम चैप्टर 3 तक रिवीजन कर चुके हैं, माय फैमिली तक। और आपको मैंने बताया था कि आप लोग किसी भी एक रफ कॉपी में इसे क्वेश्चंस को लिखेंगे और बाद में याद करके अपने मन से आंसर पर टिक करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने ये वर्क किया होगा, अपना अच्छे से याद किया होगा। चलिए अब हम चैप्टर 4 से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है आपका हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो चलिए आज हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका फूड हेल्प अस टू स्टे। फूड हेल्प अस टू स्टे। फूड हमें क्या रखता है? ऑप्शन ए हेल्दी, बी अवेक, सी सिक, डी वीक। तो फूड हमें हेल्दी रखता है। आपका ऑप्शन ए सही है, हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, आवर बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी। हमारी बॉडी को रेस्ट कब मिलता है? जब हम ऑप्शन ए एक्सरसाइज, बी स्लीप, सी ईट वेल या डी रन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब, या बी स्लीप सोते हैं तब, जब हम खाते हैं अच्छे से तब, या डी जब हम रन करते हैं दौड़ते हैं तब। तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है जब हम स्लीप सोते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, स्लीप। आवर बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी स्लीप। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ नॉट हेल्दी टू। क्या चीज़ है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए हमारे लिए हेल्दी नहीं है? ऑप्शन ए एक्सरसाइज, बी ईट फ्रेश फूड, या सी ओवर ईट, या डी ड्रिंक वाटर। हमारे लिए क्या हेल्दी नहीं है? ऑप्शन ए एक्सरसाइज करना, या फिर फ्रेश फूड खाना, या फिर डी सी ओवर ईट बहुत ज़्यादा खाना, या डी ड्रिंक वाटर पानी पीना। तो हमारे लिए ओवर ईट हेल्दी नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, ओवर ईट। इट नॉट हेल्दी टू ओवर ईट। ऑप्शन सी आपका सही है, हमारे लिए ओवर ईट हेल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, टू बी हेल्दी मीन्स टू बी ऑप्शन ए लेज़ी, ऑप्शन बी सिक, ऑप्शन सी स्लीपी, या ऑप्शन डी फिट। टू बी हेल्दी मीन्स क्या होता है? लेज़ी होता है, सिक होता है, स्लीपी होता है, या फिट होता है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, फिट। टू बी healthy means to be fit. Question number 5, exercise keep us fit and option A healthy, B tired, C weak, या D ill। एक्सरसाइज हमें फिट और क्या रखता है? ऑप्शन ए स्वस्थ हेल्दी रखता है, बी टायर्ड थका हुआ रखता है, या ऑप्शन सी वीक कमज़ोर रखता है, या डी इल बीमार रखता है। तो एक्सरसाइज हमें फिट और हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, हेल्दी।
Exercise keep us fit and healthy. Question number 6. Chew every bite of food times. हमें हर बाइट को, खाने की, भोजन की हर बाइट को कितनी बार चबा कर खाना चाहिए? च्यू मीन्स चबाना। तो हमें खाने की हर बाइट को कितनी बार चबा कर खाना चाहिए? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 32। तो हमें भोजन के हर बाइट को 32 टाइम्स चबाकर खाना चाहिए, 32 बार चबाकर खाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 32। च्यू एवरी बाइट ऑफ फूड 32 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वी ईट फूड टू कीप। भोजन खाने से हम क्या रहते हैं? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी इल या ऑप्शन डी सिक। ए स्ट्रॉन्ग मजबूत रहते हैं, बी वीक कमज़ोर रहते हैं, सी बीमार रहते हैं या डी बीमार रहते हैं। तो हम भोजन खाने से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रॉन्ग। वी ईट फूड टू कीप स्ट्रॉन्ग। वी ईट फूड टू स्ट्रॉन्ग। खाना खाने से हम मजबूत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हेल्थ मीन्स टू रिमेन फिट एंड फ्री फ्रॉम। हेल्थ मीन्स क्या होता है? हम फिट रहते हैं और किससे दूर रहते हैं? स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग मजबूती से, ऑप्शन बी डिसीजेज बीमारियों से दूर रहते हैं, या ऑप्शन सी फिट से दूर रहते हैं, या डी हेल्थ स्वास्थ्य से दूर रहते हैं। तो हम हेल्थ मीन्स क्या होता है? हम डिसीजेस से, बीमारियों से दूर रहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है, डिसीजेस। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ इन द होल डे। हमें पूरे दिन में खूब सारा क्या पीना चाहिए? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी जूस, ऑप्शन सी मिल्क या ऑप्शन डी कोल्ड ड्रिंक। तो हमें पूरे दिन में खूब सारा पानी पीना चाहिए, बहुत सारा दूध नहीं पीना चाहिए, बहुत सारा जूस नहीं पीना चाहिए, ना ही बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक। और हमें पूरे दिन में खूब सारा पानी पीना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, वाटर। ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ वाटर इन द होल डे। अब आपका ऑप्शन ए सही है, वाटर। दिन भर में खूब सारा पानी पीना चाहिए। हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए पूरे दिन में। तो आप सभी 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिया करें। क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड स्लीप फॉर hours in a day. We should sleep for hours in a day. हमें एक दिन में कितना सोना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? ऑप्शन ए 5 से 6 घंटे आवर्स, बी 4 से 5 आवर्स, सी 10 से 12 आवर्स या डी 8 से 10 आवर्स। तो बच्चों, हमें पूरे दिन में 24 घंटे में एक पूरे दिन में
8 से 10 घंटे सोना चाहिए, 8 to 10 आवर्स हमें स्लीप करना चाहिए। आपका ऑप्शन डी सही है, 8 to 10। वी शुड स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स इन अ डे। ऑप्शन डी सही है आपका। आप सभी अच्छे से रेस्ट लेने के लिए 8 से 10 घंटे पूरे दिन में सोया करिए। इससे बहुत ज़्यादा नहीं और इससे बहुत कम भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अ गुड स्लीप गिव्स टू आवर बॉडी। एक अच्छा स्लीप, गुड स्लीप हमें क्या देता है, हमारी बॉडी को क्या देता है? ऑप्शन ए रेस्ट, बी टायर्ड, सी इल, डी सिक। तो अच्छा सोने से 8 से 10 घंटा सोने से हमें क्या मिलता है? रेस्ट आराम, टायर्ड थकान, या सी इल बीमारी, सिक बीमारी। तो हमें 8 से 10 घंटा या गुड स्लीप से रेस्ट मिलता है हमारी बॉडी को। आपका ऑप्शन ए सही होगा, रेस्ट। अ गुड स्लीप गिव्स रेस्ट टू आवर बॉडी। यह आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया है। तो चलिए अब हम चैप्टर 5 का रिवीजन करते हैं, फूड फॉर हेल्थ। अब हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे, फूड फॉर हेल्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, फूड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 1, एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं? ऐसा कौन सा इसमें से फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है? आपका ऑप्शन ए है एग, बी कैबेज, सी मिल्क, या डी चीज़। तो इनमें से हम एग अंडा, बी कैबेज पत्ता गोभी, या सी मिल्क दूध, या चीज़ पनीर, क्या चीज़ हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है? तो हमें कैबेज पत्ता गोभी जो होता है वो प्लांट से मिलता है। बाकी एग, चीज़ या मिल्क की हमें एनिमल से मिलता है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, कैबेज। क्वेश्चन नंबर 2, वी मस्ट अवॉइड। हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन ए जंक फूड, बी फ्रूट्स, सी सीरियल्स, या डी वेजिटेबल्स। ऑप्शन ए जंक फूड जो भारी खाना होता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब, या फिर बी फ्रूट्स जो हमारे फल होते हैं, या सी आपका सीरियल्स जो आपका अनाज होता है, या डी वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं। तो इनमें क्या चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ खाने से बचना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए सही है, जंक फूड। हमें जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड जंक फूड। आपका ऑप्शन ए सही है, जंक फूड। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड नॉट ईट। क्या चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए? कुक्ड फूड, ऑप्शन ए कुक्ड फूड, ऑप्शन बी स्टॉल फूड, या सी अनकुक्ड फूड, या हेल्दी फूड। तो हमें पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, या स्टॉल का जो खाना होता है बासी खाना वो नहीं खाना चाहिए, या अनकुक्ड फूड कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, या हेल्दी फूड जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वो नहीं खाना चाहिए। तो पका हुआ खाना हमें खाना चाहिए। अनकुक्ड फूड जैसे फ्रूट्स हो गए बहुत सारे, ये अनकुक्ड होते हैं जो पकाए नहीं जाते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। हेल्दी फूड हमें खाना ही चाहिए। तो स्टॉल फूड जो होता है, जो बासी खाना होता है, वो हमें नहीं खाना चाहिए।
तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, स्टॉल फूड। वी शुड नॉट ईट स्टॉल फूड। क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास ऑफ एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लास रोज़ क्या पीना चाहिए? ऑप्शन ए जूस, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी कोल्ड ड्रिंक। तो हमें 6 से 8 ग्लास पूरे दिन में हर रोज़ वाटर पीना चाहिए। ना तो जूस हमें इतना पीना चाहिए, ना ही मिल्क इतना पीना चाहिए और ना ही कोल्ड ड्रिंक। तो 6 से 8 ग्लास हमें वाटर पीना चाहिए डेली। We should drink 6 to 8 glass of water every day। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फूड गिव अस। फूड भोजन हमें क्या देता है? ऑप्शन ए एनर्जी, बी इलनेस, सी वीकनेस और डी वेरीनेस। तो फूड हमें एनर्जी देता है, कमज़ोरी या इलनेस बीमारी ये सब नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, एनर्जी। फूड गिव अस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, डू नॉट ईट फूड। अब कैसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए हेल्दी, बी अनकवर्ड, सी रॉ या डी कुक्ड। हेल्दी स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन, बी अनकवर्ड जो ढका हुआ ना हो, खुला हुआ पड़ा हो, या सी रॉ कच्चा या डी कुक्ड पका हुआ। तो हमें अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जो ढका हुआ ना हो, खुला हुआ हो। ऐसा फूड हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही है, अनकवर्ड। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। क्वेश्चन नंबर 7, वी द चपातीस। चपाती आपका रोटी होता है। तो रोटी हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए बेक, बी बॉयल, सी कुक या डी रॉ। तो बेक करते हैं, उसको हम सेकते हैं, या फिर बी बॉयल करते हैं, उबालते हैं, या सी कुक पकाते हैं, या डी रॉ कच्चा ही खाते हैं। तो उसे हम बेक करके बनाते हैं, सेक कर बनाते हैं। वी बेक द चपातीस। चपातीस को हम, रोटी को हम बेक करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है, बेक। वी बेक द चपातीस। क्वेश्चन नंबर 8, some people eat meat, eggs and fish are called। कुछ लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस, ओमनीपोटेंट या हर्बीवोरियस। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ओमनीपोटेंट या हर्बीवोरस। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एग्स, मीट या फिश खाते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है, नॉन वेजिटेरियन। सम पीपल ईट मीट, एग्स एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन आपके शाकाहारी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, ओमनीपोटेंट होते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हैं, और डी हेर्बीवोरस जो सब कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर जो सिर्फ मीट, एग्स और फिश खाते हैं वो हमारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। ऑप्शन बी नॉन वेजिटेरियंस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, सम पीपल ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स आर कॉल्ड। और कुछ लोग होते हैं जो प्लांट्स
और उसके पार्ट्स खाते हैं। जैसे प्लांट का पार्ट क्या हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें सिर्फ कुछ लोग खाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वेजिटेरियंस, ओमनीपोटेंट, सी नॉन वेजिटेरियन, या डी कार्निवोरस। तो जो सिर्फ प्लांट्स और उनके पार्ट्स खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो और जो मीट नहीं खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी। तो सम पीपल ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन, उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, वेजिटेरियंस। जो सिर्फ प्लांट्स और उसके पार्ट्स खाते हैं उसको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कीप अस हेल्दी। कैसे हम हेल्दी रहते हैं, क्या चीज़ हमें हेल्दी रखता है। ऑप्शन ए जंक फूड, बी बैलेंस डाइट, सी रोटन फूड, डी अनहेल्दी फूड। हमें क्या हेल्दी रखता है, जंक फूड हेल्दी रखता है, या बैलेंस डाइट, या रोटन फूड मीन्स सड़ी गली चीज़ें, या अनहेल्दी फूड। तो हम बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार खाकर हेल्दी रह सकते हैं। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, हमें जितना आवश्यकता हो उतना ही खाना चाहिए। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ अगर दिख जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत ज़्यादा खा लें, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितने में हमारा पेट भर जाए। तो हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही है, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 11, गिव अस फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, बटर। ये जो आपका मिल्क, एग और बटर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए प्लांट से, बी अर्थ से, सी एनिमल से, या डी स्काई से। प्लांट पेड़ पौधों से, या बी अर्थ हमारी ज़मीन से, धरती से, या फिर स्काई आसमान से, या फिर एनिमल से। तो ये एग, बटर और मिल्क ये सब हमें एनिमल से मिलता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, एनिमल। एनिमल्स गिव अस फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड बटर। ऑप्शन सी सही है आपका, एनिमल्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 12, वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम। अब ये जो फ्रूट होता है और वेजिटेबल्स, फल और सब्जी, ये हमें कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए एनिमल्स से, ऑप्शन बी प्लांट से, ऑप्शन सी अर्थ से, या डी हाउस से। तो आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल कहाँ से मिलते हैं, ए जानवर से, बी पौधों से, या सी अर्थ ज़मीन से, या डी हाउस घर से। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं ये तो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स में ही उगते हैं, निकलते हैं। आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्लांट्स। वी गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। तो ये बच्चों आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमने पढ़ा चैप्टर 4 एंड 5। इसके पहले क्लास में हमने 2 एंड 3 ऑलरेडी पढ़ लिया था और इसका रिवीजन हो चुका है अब आपका सारे चैप्टर का। तो आप लोग इसको घर में अच्छे से याद करिए और एक रफ कॉपी लेकर, जैसे कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा और फिर आंसर उसका बाद में टिक करिएगा। इसी तरह से आज आपका जितना भी रिवीजन हुआ है और इसके पहले की क्लास में जो भी रिवीजन हुआ है आप उसको अपनी कॉपी में लिखिए और उसका आंसर आप अब खुद याद करके अपने मन से टिक करिएगा।
और इसी तरह से अच्छे से याद करिए। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और ये इनमें से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। तो स्टूडेंट्स, आप रिवीजन स्टार्ट रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।